बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है joinasf.gov.pk। अगर ये वेबसाइट आपसे सर्च नहीं हो रही या कोई एरर आ रहा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन। ये वेबसाइट सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, आप यहाँ पर क्रॉस के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आप ऐड भी चेक कर सकते हैं। ऐड चेक करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स असामियाँ खाली हैं। इसकी असामी जो पहली खाली है वो है एएसआई की। इसमें यहाँ पर आप इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। एज लिमिट भी इसकी चेक कर सकते हैं, 18 से 30 साल तक है। इसके बाद पंजाब, सिंध और इसके बाद केपीके, बलूचिस्तान, फाटा, इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर ये, और इसके बाद जनरल मेरिट की जो सीट्स हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद कारपोरल की सीट हैं वो एक 499 है। इसकी भी यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद कारपोरल ड्राइवर की सीट है, इसका 38 सीट हैं। इसकी यहाँ पर अभी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट की है, इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है, यूडीसी है, इसके बाद एलडीसी है, और इसके बाद ड्राफ्ट्समैन है। इसके बाद रिलीजियस टीचर है, इसके बाद लैब अटेंडेंट है, मेडिकल अटेंडेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट है, इसके बाद कंपाउंडर है, इसके बाद है एमटी ड्राइवर ही। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ये इसकी डिटेल दी गई है, मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं। कैटेगरीज चेक करने के बाद नेक्स्ट है दरख्वास्त जमा करवाने का, यहाँ पर तरीक़ाकार भी दिया गया है। इसके बाद इसकी जो इब्तदाई और लाजमी टेस्ट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ दरकार होगी। इसके बाद मर्द उम्मीदवारों के लिए कितना कद ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए कितना कद ज़रूरी है। इसके बाद फ़िज़िकल सेंटर जो इनके लिए मेडिकल और फिज़िकल के लिए जो सेंटर होंगे वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद इसकी ही हिदायत दी गई हैं, ये आप सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने का सारा सबका एक ही तरीक़ेकार है। मैं आपको यहाँ पर तरीके का ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है कैंडिडेट साइन अप। आपने यहाँ पर अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं सीएनएसई विदाउट डैशेस। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद सीएनएसई की एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर जीमेल लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में अपने पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर लिखें। इसके बाद साइन अप के बटन पर साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले ये कहता है अपलोड फ़ोटो। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। अगर यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो पिक्चर है वो 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अपलोड सीएनएसई। यहाँ पर भी आपने अपने शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है। शनाख्ती कार्ड की जो पिक्चर है उसके साइज़ भी 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 KB से ज़्यादा होगी तो फिर पिक्चर आपकी अपलोड नहीं हो। इसके बाद कहता है टेस्ट सेंटर। यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका करीब तरीन टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पर आपने अपने सेंटर को चेक कर लेना है और यहाँ पर आपने सेंटर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल सिलेक्ट करना है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। पंजाब से हैं, सिंध रूरल से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, सिंध अर्बन से, बलूचिस्तान से, एक्स फाटा से हैं, या आप लोग गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डोमिसाइल इशू डेट। यहाँ पर आपने अपनी डोमिसाइल जिस डेट को आपका डोमिसाइल इशू हुआ था उसकी डेट यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है नेम वाले खाने में आपने मुकम्मल नाम लिखना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू में बना हुआ है तो फिर आपने नाम की वही स्पेलिंग लिखनी है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में यहाँ पर वालिद का नाम लिखें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ पर एज भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद सीएनएसई वाले खाने में यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर को चेक कर लें। ये चेक करने के
बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं कास्ट, जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर को दोबारा लिख सकते हैं। इसके बाद रिलीजन, यहाँ पर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्ट एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल पोस्ट एड्रेस लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम भी कर सकते हैं। इसके अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करेंगे, इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट हैं, तो फिर आपको 10 साल का ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद कहता है डिसेबल कोटा, यहाँ पर अगर आप डिसेबल हैं तो फिर आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद अगर आप विडो हैं या आप कोई भी ऐसे गवर्नमेंट मुलाजिम का बेटा या बेटी हैं जो कि दौरान सर्विस वफात पा चुके हैं तो उससे आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। इसके बाद माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं फिर आप 3 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद प्रोवेंशियल बेस पर आप 3 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू पोजेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आप डिसेबल्ड हैं? अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक करें। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर कहता है इंटर इशुएंस डेट, यहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस की इशुएंस डेट को यहाँ पर इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अपडेट, तो आप अपडेट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी लोएस्ट से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। पहले आपने मैट्रिक को इंटर करना है, इसके बाद इंटरमीडिएट, इसके बाद ग्रेजुएशन, इसके बाद आप अगर आपने हाईएस्ट एमए एमएससी की हुई है, मास्टर किए हुए है, एमफिल पीएचडी की हुई है तो आप तमाम क्वालिफिकेशन को आप 1 बाय 1 करके इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहता है हाईएस्ट डिग्री, सबसे पहले आपने हाईएस्ट डिग्री जो भी आपकी है वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। यहाँ पर ये कहता है हाईएस्ट डिग्री, सबसे पहले आपने हाईएस्ट डिग्री को इंटर करना है। हाईएस्ट डिग्री इंटर करने के लिए जो भी आपके हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिग्री का नेम, यहाँ पर जो भी डिग्री का नेम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है या इस तरह से लिख देना है। इसके बाद रिजल्ट डेट, जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद टोटल मार्क्स, जितने भी टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देने और लिख देने। इसके बाद टोटल मार्क्स में जितने में आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं है। अगर आपके पास ये डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट है तो इंटर कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, आपने यहाँ पर डिप्लोमा का नाम लिखना है। जो भी आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमे का नाम इनमें वो यहाँ पर आपने यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखना है जो जहाँ से भी आपने ये अपना सर्टिफिकेट हासिल किए। इसके बाद टोटल मार्क्स में जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे 1100 हैं, 1200 हैं, जितने भी नंबर थे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जितने नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद ग्रेड, जो भी आपका ग्रेड था, ए है, बी है, सी है या परसेंटेज है, वो यहाँ पर आपने लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेव हो जाती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जहाँ पर आपने अगर पहले ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं कि या आप किसी भी इदारे में पहले काम कर चुके हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं एक इसमें शॉर्टली यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तरह से आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है या इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद टाइप, यहाँ पर आपने टाइप है, परमानेंट है, डेली वेजेस है, कंट्रैक्ट है, प्राइवेट है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद डेजिग्नेशन, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना। जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आपने कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। इसके बाद स्केल, जो भी आपका स्केल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद सर्विस नंबर, यहाँ पर आपने सर्विस का नंबर लिखना है। इसके बाद फ्राम, जिस डेट को आपने अपनी ये सर्विस ज्वाइन की थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना। इसके बाद टू में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है ड्यूरेशन, ये आप ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस, यहाँ पर आपका जो सर्विस स्टेटस है
वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। आप सर्व कर रहे हैं, अभी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या रिटायर्ड हैं, या डिसमिस्ड हैं, या रिज़ाइन हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना। इसके बाद एनओसी ऑब्टेन, क्या आपने एनओसी लिया हुआ है, अगर लिए है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर आपने एनओसी नहीं लिया तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें, जैसे सेव पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी सेव हो जाता है। अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है आपने पोस्ट के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करें। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सर्विस रिकॉर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर दें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है अप्लाई फॉर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये कहता है अफर्मेशन सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट। यहाँ पर आप इस आपके सामने ये डिस्क्लेमर शो हो रहा है और इसके बाद यहाँ पर आप बयान हल्फी शो हो रहा है। आप इस आई एग्री के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने पर आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे थे आपका अप्लाई हो जाता है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है आपका प्रोफाइल बन चुका है। अपनी ज़ाती और तालीमी मालूमात भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में मज़ीद कोई चेंजिंग करनी है तो क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करके अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप पहले ही अपनी ज़ाती और तालीमी मालूमात मुकम्मल कर चुके हैं तो मुतल्लिका पोस्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने जब अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पर पोस्ट अप्लाई, जितनी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई की है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है डाउनलोड प्रोविंशियल स्लिप, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स में डिफरेंट पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।